हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक नए अपडेट के साथ, एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आ गई है जो कि 2023 की वैकेंसी है और ये 32वीं नंबर की बिहार जुडिशरी की दोस्तों वैकेंसी है। दोस्तों, इसके सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसी ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इसके अंतर्गत कवर किया जाता है, कितने पेपर बिहार जुडिशरी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन सभी मुद्दों पे दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या प्रिलिमिनरी में क्या आता है और मेन एग्जामिनेशन में इनके क्या आता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बिहार जुडिशरी का ऑनलाइन फॉर्म जो होगा स्टार्ट हो जाएगा, वो 27 फरवरी 2023 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है दोस्तों फॉर्म फिल करने का वो 27 मार्च 2023 ही रखा गया है। मीन्स कि पूरा आपको एक महीने का यहाँ पे टाइम सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है जिसमें आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप बिहार जुडिशरी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, अगर अपने आप को अपीयर करना चाहते हैं बिहार जुडिशरी में, तो आप दोस्तों समय रहते हुए अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी 2023 से। दोस्तों, हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ओकेजन है, तो हमें अपना फॉर्म को फिल कर लेना चाहिए और समय रहते फिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का पेपर होता है और जो सेकंड पेपर होता है दोस्तों लॉ का पेपर होता है। तो अब इस पेपर को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ यूपी जुडिशरी से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड, बिहार जुडिशरी से रिलेटेड, मींस कि स्टेट के किसी भी जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेकर के आ रहा हूं वो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लॉ विथ रोनित। जैसे ही आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे है, आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है वो बिहार सिविल जज का है। मींस कि सिलेबस फॉर बिहार जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीजन का ये सिलेबस मैं लेकर के आया हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से पेपर को यहाँ पे शामिल किया गया है बिहार जुडिशरी में। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ 3 स्टेज एग्जामिनेशन। मीन्स कि ये 3 स्तरीय एग्जामिनेशन होता है। पहला जो एग्जामिनेशन हमारा होता है वो प्रिलिमिनरी बेस होता है, सेकंड जो हमारा एग्जामिनेशन होता है वो मेन एग्जामिनेशन होता है और प्लस लास्ट जो होता है हमारा वाइवा इंटरव्यू होता है। और यही तीनों को अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो अंत में हम लोग क्या बन जाते हैं, हम लोग जुडिशरी के जज बन जाते हैं और आप जज बन जाते हैं। तो यही चीज़ों के ये यही 3 स्टेज है, इसी 3 स्टेज से आपको पार होकर के जाना है। देखिए, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा है दोस्तों। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। मीन्स कि ये जो एग्जाम होता है ये OMR सीट पे एग्जामिनेशन होता है। जैसे सभी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं उसी तरह ये OMR बेस्ड होता है। जो सेकंड जो दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें जो मेन एग्जामिनेशन होता है जो कि हमारा किस पे करवाया जाता है, हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है। और लास्ट जो होता है हमारा पर्सनल टेस्ट होता है और उसमें इंटरव्यू के बेसिस पे हमको सेलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अब देखिए सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो इनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें कौन कौन से सिलेबस को इनके द्वारा इंक्लूड किया गया है। इट विल कंसिस्टेड ऑफ 2 पेपर। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो बिहार जुडिशरी का पेपर होता है इसमें 2 पेपर करवाया जाता है। यूपी जुडिशरी का जो पेपर होता है, मीन्स कि उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस फॉर जुडिशरी का जो पेपर होता है उसमें भी 2 पेपर करवाया जाता है। एक पेपर लॉ का करवाया जाता है, एक पेपर जीएस का करवाया जाता है। एज यूजुअल बिहार में भी यही कराया जाता है। पहला जो आपका पेपर होता है दोस्तों वो जनरल नॉलेज का होता है और जो सेकंड पेपर आपका होता है साथियों वो लॉ का पेपर होता है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है इसमें इन्होंने 2 चीज़ों को इंक्लूड किया। एक तो जनरल नॉलेज को इंक्लूड किया है। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ यहाँ पे आ जाता है और साथ साथ यहाँ पे जनरल साइंस को इन्होंने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों इनका जनरल नॉलेज का पेपर हो गया और ये जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। इनका 2 पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा बिहार जुडिशरी के द्वारा। एक जनरल नॉलेज का पेपर करवाया जाएगा, दूसरा लॉ का पेपर करवाया जाएगा। जो पहला पेपर इनका जनरल नॉलेज का करवाया जाएगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें इन्होंने 2 चीज़ों को शामिल किया है। एक तो जनरल नॉलेज एज ब्रॉड इन्होंने डाल दिया है। जनरल नॉलेज की जब बात कर देते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाता है और साथ साथ जब इसमें जनरल साइंस के बारे में बात किया गया है तो ये दोनों चीज़ों का बारे में इन्होंने बता दिया कि इनका फर्स्ट पेपर होगा। जो दोस्तों हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा पेपर होता है वो सेकंड पेपर होता है।
और जो कि लॉ से रिलेटेड होता है, और ये 150 मार्क का पेपर होता है, मीन्स कि 150 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या आता है। पहला तो हमारा आता है लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर लॉ आता है। इसमें लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोसीजर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेकंड की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इंडियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मीन्स कि संवैधानिक विधि और उसके बाद से प्रशासनिक विधि दोनों को यहाँ पे पूछने का कार्य किया जाता है, मीन्स कि इसको भी सिलेबस में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट जो सिलेबस में शामिल किया गया है साथियों वो हिंदू लॉ है एंड मोहम्मदन लॉ है, मीन्स कि फैमिली लॉ को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है बिहार जुडिशरी में। थर्ड जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा सिलेबस में है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, मीन्स कि जो साम्य का विधि होता है वो भी इसमें शामिल है। फिर लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सिलेबस है, ये सारे सिलेबस पीसीएस जे में शामिल है। और कहाँ के पीसीएस जे में? बिहार के पीसीएस जे का ये सिलेबस है, उसमें ये शामिल है। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमर्शियल लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कॉमर्शियल लॉ में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया? सेल ऑफ गुड्स को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, कंपनी लॉ को और पार्टनरशिप एक्ट को, मीन्स कि ये जो कॉमर्शियल लॉ एक्ट ब्रॉड टर्म इन्होंने दे दिया, उसमें ये 4 पार्ट को इन्होंने इंक्लूड किया। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि किस किस प्रकार से इनका जो सेकंड पेपर कराया जाएगा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लॉ का, उसमें ये सारे सिलेबस इनके शामिल किए गए। और इन्हीं सभी सिलेबस को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को रीड करना है, हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद से हमको अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। दोस्तों फिर यहाँ पे हम बात करते हैं अब इनका जो मेन एग्जामिनेशन होता है। अब मेन एग्जामिनेशन को इन्होंने किस प्रकार से बाइफरकेट किया, मेन एग्जामिनेशन में इनके कौन कौन से पेपर आते हैं। दोस्तों आप लोगों ने प्रिलिमिनरी को तो पहले देख लिया, पहले समझ लिया। अब हम बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन के। इट इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। जो भी मेन एग्जामिनेशन इनका होता है साथियों वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में पहला किस तरह से होगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए का जो पेपर होगा ये कंपलसरी पेपर होगा, मीन्स कि ये कंपलसरी है कि आपको देना ही देना है। अब कंपलसरी पेपर में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर आ जाता है। दोस्तों ये मेन एग्जामिनेशन में 150 मार्क्स का आएगा। फिर एलिमेंट्री एंड जनरल साइंस का जो पेपर होता है ये 100 मार्क्स का आएगा आपके मेन एग्जामिनेशन में। फिर जनरल हिंदी आएगा 100 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश आएगा 100 मार्क्स का, और यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर लॉ 150 मार्क्स का आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ए पार्ट में इनका कंपलसरी पेपर दिया है, इसमें 1 2 3 4 5 पेपर है, और पांचों के पांचों पेपर इनका क्या है, इनके कंपलसरी पेपर है। और सबके आगे यहाँ पे मार्क्स असाइन भी किए गए हैं कि हाँ इस पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इनके मेन एग्जामिनेशन के बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में ऑप्शनल पेपर यहाँ पे साथियों दिया। अब ऑप्शनल पेपर में क्या क्या आ रहा है, ऑप्शनल पेपर में इनका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि 150 मार्क्स का ही ऑप्शनल है। आप चाहते हैं तो इसको दीजिए, नहीं चाहते हैं तो नहीं दीजिए। फिर सेकंड की बात करते हैं हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ है 150 मार्क्स का, मीन्स कि देना इन सब में से किसी ना किसी एक को देना ही देना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, इन सभी में से किसी ना किसी एक को देना है। इसमें जो ऑप्शनल पेपर में हिंदू लॉ है एंड मोहम्मदन लॉ 150 नंबर का। फिर जो थर्ड पेपर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 150 मार्क्स का है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ये भी साथियों 150 मार्क्स का। फिर इनका जो कॉमर्शियल लॉ का जो पेपर डाला गया इसमें कंपनी लॉ है, सेल ऑफ गुड एक्ट है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। मीन्स कि ये 3 लॉ को मिलाकर के एक लॉ ये बना रहे हैं, कंपनी लॉ, कॉमर्शियल लॉ, और ये 150 मार्क्स का पेपर आ रहा है। अब ये आपने ऑप्शनल पेपर भी देख लिया कि मीन्स कि इसमें से कोई ना कोई आपको चूज करना है और उसी को आपको सॉल्व करना है। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को चूज कर लिया, या आपने फैमिली लॉ को चूज कर लिया, या आपने कॉमर्शियल लॉ को चूज कर लिया, इसमें से किसी एक को चूज आपको करना होता है। अब दोस्तों इसमें मैंने एक नोट लिख करके लाया है। अब देखिए इस नोट में क्या है, नोट में बताया गया है, जो फर्स्ट बताया गया है, फर्स्ट नोट में आउट ऑफ 5 ऑप्शनल पेपर कैंडिडेट हैव ऑप्ट 3 पेपर्स, मीन्स कि जो 5 आपको ऑप्शनल पेपर दिया है उसमें से आप 3 पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं, मीन्स कि 3 पेपर को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पे नोट में दिया है हिंदी पेपर एंड इंग्लिश पेपर आर ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर। तो आपको यहाँ पे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मुझे हिंदी का पेपर में ज़्यादा नंबर गेन करना पड़ेगा कि कम गेन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या बता दिया, इन्होंने बता दिया कि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, मीन्स कि आपको यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 30 नंबर है, और वो 30 मार्क्स आपको लेकर आना है। ईच कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर मिनिमम ऑफ 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 मार्क्स का जो आपका हिंदी का पेपर होगा या इंग्लिश का पेपर होगा उसमें से मिनिमम आपको 30 मार्क्स ले करके ही आना है। बट द मार्क्स ऑब्टेन देयर इन नॉट विल बी एडेड इन द ओवरऑल टोटल इन डिसाइडिंग द मेरिट। इस मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। और लास्ट में जो दोस्तों आपका होता है, जो फाइनल राउंड होता है, जिसको हम लोग वाइवा वॉइस कहते हैं और इंटरव्यू सेशन कहते हैं,
इंटरव्यू सेशन कैसा होता है इनका, कैंडिडेट क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन, जब आप मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं बिहार जुडिशरी का, तो उसके बाद से आपको क्या किया जाएगा, आपको वाइवा के लिए मीन्स की इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होता है। अगर वो भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फाइनली जज बना दिया जाएगा बिहार जुडिशियल सर्विस के अंडर में। तो दोस्तों ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया था, जो कि बिहार जुडिशरी से था। दोस्तों अब इसकी तैयारी में हम लोगों को जुट जाना है। हम लोगों ने ऑलरेडी यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन देख लिया है कि यूपी पीसीएस में किस प्रकार का जीएस का पोर्शन पूछा गया था, कैसा लॉ का पोर्शन पूछा गया था। तो दोस्तों उसी को दिमाग में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को कंसीडर करते हुए हमको अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर होने वाला है, उस छत्तीसगढ़ जुडिशरी के पेपर को भी आप देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि जुडिशरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो ये छोटी मोटी कोई खीर नहीं है कि जिसको आपने पकाया और खा लिया। दोस्तों ये इसमें टाइम लगता है और ये मांगता है कि अगर आप 4-5 स्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर अगर सॉल्व करके जाना है तो उसमें से मान के चलिए आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिवली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिलने वाले क्या जरूर मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड होता है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारा होता है। दोस्तों वो प्रीवियस ईयर पेपर पे ही मीन्स की ज़्यादातर बेस्ड होता है। तो हमारी जो पॉजिटिवली अप्रोच होनी चाहिए वो प्रीवियस ईयर पेपर को हमको देखना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द यूपी पीसीएस का तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया ही था, और साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए बिहार जुडिशरी का भी प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा, और साथ में मैं जीके का भी पेपर लेकर के आऊँगा और लॉ का भी पेपर लेके आऊँगा। इन दोनों पेपर को मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।